का पूर्णकालिक स्टॉक मार्केट निवेशक बनने के लिए क्या आवश्यक है? एक पूर्णकालिक शेयर बाजार निवेशक बनने के लिए क्या आवश्यक है? शुल्क विशेषज्ञ सलाह के साथ केवल इमो निवेशक के साथ शेयरों में निवेश करें। अब डाउनलोड करो। जैसे जैसे इक्विटी बाजार अधिक जटिल होते जा रहे हैं, स्टॉक निवेश तेजी से पूर्णकालिक नौकरी बनता जा रहा है। अब आप अपनी इक्विटी निवेश गतिविधि को अपने खाली समय में कुछ करने के रूप में नहीं ले सकते। आपको इक्विटी निवेश के लिए अपना पूरा समय देने की जरूरत है। आखिर प्रबंधन करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। आपको अपनी पूंजी का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपका नियमित प्रवाह जारी रहे। आपको अनिश्चितताओं के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है। आपको यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके पास स्टॉक का गहराई से अध्ययन करने के लिए समय और संसाधन हैं। आपको अपने कौशल में भी निवेश करने की आवश्यकता है और शेयर बाजार में लगातार नए विचारों की तलाश करते रहना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि आप इन सभी चीजों को अंशकालिक दृष्टिकोण से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। निवेश एक पूर्णकालिक काम है। आपको उसी के अनुसार खुद को तैयार करने की जरूरत है। भारत में एक पूर्णकालिक शेयर व्यापारी या निवेशक बनने के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है? क्या भारत में करियर के रूप में स्टॉक ट्रेडिंग वास्तव में व्यवहार्य है? पूर्णकालिक प्रतिबद्धता के रूप में स्टॉक ट्रेडिंग करने के वित्तीय निहितार्थ क्या हैं? स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर या निवेशक बनने के लिए आपको खुद को कैसे तैयार करने की आवश्यकता है? आइए इनमें से प्रत्येक प्रश्न का विस्तार से उत्तर दें। अपने वित्त को उचित रूप से अच्छी तरह से प्रबंधित करना। बाजारों में पूर्णकालिक निवेशक बनने की यह प्राथमिक चुनौती है। हमारा हमेशा से मानना है कि निवेश और ट्रेडिंग एक पूर्णकालिक काम है। इसका मत किसी भी व्यवसाय को करने के लिए आपके पास बहुत अधिक समय नहीं बचेगा। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी मौजूदा व्यापारिक गतिविधियां आपके लिए अपेक्षित रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम हैं। वैकल्पिक रूप से, आपको अपने नेटवर्क के माध्यम से कुछ परामर्शी कार्य निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि आपके नियमित खर्चों का ध्यान रखा जा सके। याद रखें, व्यापार और निवेश न केवल पूर्णकालिक नौकरियां हैं, बल्कि वे अत्यधिक जोखिम वाली गतिविधियां भी हैं जहां लाभ की संभावना से नुकसान की संभावना अधिक होती है। आपको उसी के अनुसार खुद को पोजीशन करने की जरूरत है। व्यापार और निवेश के लिए कितनी पूंजी लानी है? अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपनी नियमित ट्रेडिंग और निवेश गतिविधि के लिए अपने कॉर्पस का कितना हिस्सा देना चाहिए। आइए कुछ अंगूठे के नियमों का पालन करें। मान लें कि आपके पास लगभग 50 लाख रुपए का कोष है और आप गंभीरता से अपनी पूर्णकालिक नौकरी छोड़ने और व्यवसाय के रूप में व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि कम से कम 60% फंड अत्यधिक सुरक्षित और स्थिर रिटर्न एसेट में हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। जब आप अपने व्यापार और निवेश गतिविधि के लिए शेष राशि जमा करते हैं, तो स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप किसी व्यापार पर या एक महीने में कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। यह आपके शेष कॉर्पस की उत्पादकता से निर्धारित होगा। पूंजी क्षरण पर नजर रखना, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। जब हम कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो इसके दो पहलू होते हैं। वास्तविक पूंजीगत नुकसान है जिन्हें आपने बुक किया है और फिर अनुमानित पूंजीगत नुकसान है जिन्हें आपने बुक नहीं किया है। एक व्यापारी या निवेशक के रूप में आपको दोनों नुकसानों को एक समान मानना। यदि आपका पोर्टफोलियो 15% नीचे है, तो आपको इसे नुकसान के रूप में पहले ही बुक कर लिया है और मानसिक रूप से तदनुसार अपने कॉर्पस को कम करने की आवश्यकता है। इससे आपको अपने संभावित नुकसान की सीमा अधिक प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में मदद मिलेगी। अपनी मुख्य निवेश गतिविधि में समय और संसाधनों का निवेश करना। आप रातों रात सफल निवेशक नहीं बन जाते। इसमें एक लंबी कठिन पीस शामिल है। अपने क्लाइंट का पैसा जमा करने और अपना खुद का पैसा जमा करने में बहुत अंतर है। जब आप शेयर बाजार में पूर्णकालिक निवेशक बनने का संकल्प लेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। सबसे अच्छा बचाव है अपने आप में निवेश करना और अपने पेशे में निवेश करना। बड़े पैमाने पर पढ़ें और अपने व्यापारिक विचारों को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रैप बुक रखने का प्रयास करें क्योंकि वे साथ आते हैं। नियमित रूप से अपने विचारों का परीक्षण करते रहें। संगोष्ठियों और सम्मेलनों पर नजर रखें जहां आप नेटवर्क में चल सकते हैं और सार्थक बैठकें कर सकते हैं। मौलिक सिद्धांतों और तकनीकी को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जाने का प्रयास करें। सूची जारी रह सकती है, लेकिन कहानी का नैतिक यह है कि आपको वास्तव में अपने आप में निवेश करने की आवश्यकता है। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। क्या शेयर बाजार आपको अन्य तरीकों से भुगतान कर सकता है? एक व्यापारी या शेयर बाजार में एक निवेशक के रूप में आप अपना खुद का पैसा लगाकर बहुत कुछ सीखते हैं। क्या इन पाठों का मुद्रीकरण करने का कोई तरीका है? इसे करने के कई तरीके हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों में अतिथि संकाय के रूप में व्याख्याता देना देखें। देखें कि क्या आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं या बाजारों और निवेश पर एक पंजीकृत ब्लॉग में योगदान कर सकते हैं। आप अपने अनुभव साझा करके उभरते व्यापारियों और निवेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक छोटा सेमिनार भी आयोजित कर सकते हैं। ये सभी न केवल मुद्रीकरण के अवसर हैं, बल्कि ये अच्छे नेटवर्किंग अवसर भी हैं।
आप न केवल अपने खाली समय का सदुपयोग करते हैं बल्कि अपने ज्ञान का बेहतर उपयोग भी करते हैं। पूर्णकालिक निवेशक या व्यापारी होने का विचार लंबे समय में धन उत्पन्न करने के लिए अपने बाजार के विचारों का उपयोग करना है। हालांकि दो प्रमुख बातें हैं जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले, आपको लगातार अपने आप में निवेश करने और अपने कौशल सेट को ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरे, आपको अपने नकदी प्रवाह का ध्यान रखना होगा। आप अपने आप में एक सफल निवेशक बनने के मार्ग पर हैं।